नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अब उनका बिहार से विदाई तो तय है और वो अब केंद्र में प्रतिनियुक्ति करेंगे, लेकिन इससे पहले भी वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस जिम्मेदारी को वो निभा भी रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गोपालगंज पहुंचे हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत जो है वो भी किया गया और जो डाइट सेंटर है वहां पर पहुंचे, थावे के डाइट सेंटर में, और तमाम जो शिक्षक वहां मौजूद है, टोला सेवक जो वहां मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और अधिकारियों से कह भी रहे हैं कि चल के देखते हैं कि उनकी उपस्थिति क्या है। वहीं बातचीत करने के दरमियान में के पाठक जो है काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो महिलाएं हैं उनकी उपस्थिति ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं से और टोला सेवकों से बातचीत कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, और बच्चों की उपस्थिति को लेकर और स्कूलों में बच्चे जो है वो ज्यादा आ सके इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो वह उन स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने का काम आपका है जी। कहाँ कहाँ जाना है आप तो बेहतर जानते हैं। आप ही लोग तो आप ही के गांव में, कहीं ईटा का भट्टा में, कहीं होटल में, रेलवे स्टेशन पे, वहां पे ढूंढिए, जाइए, बच्चों को पकड़िए जो स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनके होता क्या है कि उनके माँ बाप करते हैं ईटा भट्टा पे काम, तो बच्चा दिन भर वहीं खेलता रहता है। तो उसको, बच्चे को समझा के लाना माँ बाप को कि इसको तो स्कूल भेज दीजिए। आपको जिन महादलित वर्ग से, जिन उन्हीं टोलों में आप लोग काम करते हैं, तालवी मरकज और टोला सेवक, तो वहां के बच्चे देखिए, हम कल भी सोनपुर में मैंने बोला था, रेगुलर नहीं आते हैं स्कूल। 4 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे। तो खाली स्कूल में नाम लिखा देना काफी नहीं, 1-2 दिन आ जाए वो भी काफी नहीं। अभी हम लोग बच्चों को बस्ता दे रहे हैं, पता नहीं सिवान जिले में बस्ता, आप लोग सिवान से है ना? तो सिवान जिले में बस्ता बच्चों को मिलना शुरू हुआ है कि नहीं? गोपालगंज यहाँ हो गया, गोपालगंज सिवान में अब हो जाएगा 1-आध हफ्ते में। गोपालगंज में आज बढ़ गया है। तो ये बच्चा बस्ता लेने आता है तो आने के बाद फिर नहीं आना बंद कर देगा, तो ये नहीं होना चाहिए जी। रोज आए, महीने में कम से कम 22 से 23 दिन आना चाहिए। जितने दिन स्कूल खुला है उतने दिन आना चाहिए। 1-आध दिन बच्चा कभी बीमार पड़ जाए वो अलग बात है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दें। हम लोगों ने जो टारगेट आप लोगों को पूरी 26,000 26,500 की आप लोगों की जो समूह है, वो टारगेट हमने क्या किया है बता देते हैं। हम कहते हैं कि पूरे राज्य में कम से कम 3,000 नया एनरोलमेंट आना चाहिए, 10,000 ड्रॉप आउट मतलब 1-2 साल पढ़ा फिर छोड़ के भाग गया जी सर, या प्राइमरी में पढ़ा तो 6वीं में भाग गया, वैसा 10,000 लड़का लाइए बच्चा। और रोज जो स्कूल में नाम लिखाए हुए हैं, जो हमने कहा ना कि 3 दिन आते हैं 3 दिन नहीं आते, उनको रेगुलरली गांव से यूं कहिए कि समझा के अपने साथी लेके आना है। सुबह 9 बजे एकदम साथी आ जाना है। तो वैसे लोगों को 10 लाख, तो आप बच्चों को रोज लाइए। 26,500 लोग हैं, आप लोग बड़े आराम से टारगेट पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज की तारीख में 700-800 नया नामांकन रोज हो रहा है, ड्रॉप आउट 8,000-7,000 रोज आ रहा है, और 7 लाख 8 लाख बच्चों को आप लोग रोज खींच खाच के लाते हैं ना अपने टोले। तो बस इसी चीज को और इम्प्रूव कीजिए कि एक बच्चा जिसने, एक तो जो बच्चा ने नाम नहीं लिखा उसका नाम लिखा दीजिए, और जिसने लिखा दिया है नाम वो प्रतिदिन स्कूल आए। वो ये रहा है कि जिस संवाद बात कर रहा हूं, और जिन गरीब टोलों से आप लोग आते हैं वहां पे समस्या ये है कि बच्चा 4 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता। तो जो 4 दिन पढ़ा लिखा रहता है अगले 4 दिन भूल जाता है। फिर मास्टर साहब को उसको नए तरीके से समझाना पड़ता है। कभी कभी 10 दिन नहीं आएगा, महीना दिन नहीं आएगा। अब 1 महीने नहीं आएगा तो जो पढ़ा लिखा है भूल गया। ठीक, ये जरा ध्यान दीजिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण आप लोगों का समूह है, इनको आपका मानदेय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बढ़ गया, लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी हम लोग चाहते थे कि हो जाए। इस तरह की ट्रेनिंग आपके शायद जीवन में पहली बार हो रही होगी। यहीं रखा जा रहा है, खाना वाना ठीक ठाक खिलाया जा रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है खाना, अच्छा है, और साफ सफाई कमरों में अच्छा, नई चीजें 6 दिन में पढ़ाई जा रही है। आज तो आपका 4था दिन होगा यहाँ, तो 4था दिन 4 दिन में कुछ ऐसा सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, कुछ नया जानने को मिला। वेरी गुड, वेरी गुड।
आप में से बहुत लोग तो क्लास लेते होंगे, करीब करीब सभी प्राइमरी की क्लास लेते हैं। इसलिए आप देखिए, हमने कहा ना, हम लोगों ने सरकार में यही कहा कि टोला सेवक की न्यूनतम अर्हता क्लास 10 है, मैट्रिक है, लेकिन मैट्रिक वाले बहुत कम हैं। आप में से अधिकांश तो ग्रेजुएट। तो हम लोगों ने कहा कि अब इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। टीचरों की उस वक्त जो कमी थी, आज भी कमी है, उसको देखते हुए टोला सेवक तालमी वर्कर्स क्लास होंगे। तो आप लोग सब क्लास लेते होंगे बच्चों की? मैं प्रिंसिपल साहब से ये भी कहूंगा कि इनको कंप्यूटर की क्लास हुई है कि नहीं? कंप्यूटर देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा होता है। और FLN किट पे भी मैं कहूंगा प्रिंसिपल साहब को, हो रहा है। बहुत सुंदर बात, हर स्कूल में FLN किट है। आप लोगों को खुद उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और एक खुशी की बात है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ 75% महिलाएं हैं, खाली पुरुष तो 4-5 ही कतार में बैठे हैं। तो ये अच्छी बात है कि मैं जब BPSC के टीचरों से बात करने जाता हूँ तो वहाँ भी यही हाल है। 90% हॉल में महिलाएं बैठी रहती है, 10% कहीं पुरुष दिखते हैं। तो क्योंकि एक तो सरकार की नीति है 50% रिजर्वेशन, और कुछ महिलाएं मेरिट पे आ जाती हैं, तो 60% 70% तो यही हो गया। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है और निवेदन है कि ये जो काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और गांव और स्कूल के बीच में दूरी पाटने का काम आपका है। बच्चों को पहुंचाइए। अब कोई स्कूल में, अभी DM साहब खुद ही कह रहे थे, कल हम लोगों ने करीब 1 घंटा DM साहब से मीटिंग की, और हमने बताया कि गोपालगंज में हमने उतना ही काफी फंड दिया है, उतना ही हमने सिवान में भी दिया है। और मैं समझता हूँ कई स्कूलों में अब उचाड़ा शुरू हो गया है। आपके हो गया है, बहुत बढ़िया, कहीं पहुंच गया है, चलिए बहुत बढ़िया, पहुंच गया, वेरी गुड। तो ये जिन जिलों में नहीं पहुंचा है वहां भी फर्नीचर पहुंच जाएगा। जहां काम नहीं शुरू हुआ हम वहां भी करवा रहे हैं। इसी डाइट में मैं करीब 4 महीने पहले आया था, 21 दिसंबर को आया था, और तब उसकी हालत थी, उस हिसाब से आज काफी सुधार हो गया है, काफी काम हो गया है। हमने कहा ये हल्का फुल्का व्हाइट वॉश तुरंत करा दीजिए प्रिंसिपल साहब। बाउंड्री वॉल बन रही है, रोड बन गई है, प्रीफैब स्ट्रक्चर और ऊपर बन रहे हैं, ताकि आप जैसे अभी 200 लोग हैं, 200 की जगह हम लोग 250 लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। और हम लोगों ने जैसे टीचरों को 6 लाख टीचर हमारे यहाँ आज हमारे इकोसिस्टम में, हमारे विभाग में 6 लाख टीचर, उनमें से करीब 4 लाख की हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग करा चुके हैं। हम लोगों का प्रयास है कि टीचर को हर 6 महीना पे 1 हफ्ते के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। आपको भी हर 6 महीना में 1 हफ्ते ये आप हमें बताना था। आप ट्रेनिंग में जो खर्चा हो रहा है सरकार दे रही है, विभाग दे रहा है, हम चाहते हैं आप इसका पूरा फायदा उठाएं। जो चीज नहीं मालूम हो ना वो पूछ लिया कीजिए। आपके डाइट के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना जी, ये बहुत अच्छा स्टाफ है हमारा डाइट का, प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं हर जगह। मैं कह ही रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल साहब खावे के बहुत अच्छे हैं। मैं जहाँ गया हूँ वहाँ का डाइट SCRT का स्टाफ बहुत इंटेलिजेंट है। जो टीचर आपको ट्रेन कर रहे हैं वो बड़े समर्थ और विद्वान टीचर, तो उनसे फायदा उठाइए, और जो नहीं पता हो वो पूछिए। देखिए, अज्ञानता, अगर आप एक प्रश्न पूछते हैं कि सर हमको छोटी सी चीज नहीं पता है, 2 और 2 कितना होता है, तो आप उस क्षण के लिए अज्ञानी रहते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे ना तो पूरे जीवन भर के लिए अज्ञानी रह जाएंगे। तो सवाल पूछा कीजिए, सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा, चर्चा होगी, ज्ञान बढ़ता है। और आपस में एक साथ रहकर, जैसे शाम को आप इनका भी टाइम टेबल तो सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता है, PT योगा कराया जाता है, और 7 साढ़े 7 तक कक्षाएं चलती हैं। तो 14 घंटे की ये ड्रिल की आदत आपको इसलिए डाल रहे हैं कि आपको वहां स्कूल में 8 घंटे रहे, और आपका तो वो बहुत ही काम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा थी तो ये दुगना हो गया, वरना अन्य जो विकास मित्र थे उनका इतना नहीं बढ़ा, लेकिन आप लोगों का काफी बड़ा है। इसमें CM साहब का विशेष जोर था, और हम लोगों ने कहा था कि अब तालमी मरकज और टोला सेवक काफी मेहनत कर रहे हैं। अब तो काम बढ़ गया है आपका, अब तो आप किसी टीचर से कम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही कर रहे हैं।
तो यह अच्छी बात है कि अब आप लोग आप भी शाम हो जाती 5 बज जाता होगा, ब्लॉक में जाते होंगे, नए बच्चों का नामांकन कितना हुआ, कितना ड्रॉप आउट लाए, ये सब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिला हाँ क्या कह रही हैं? घर से लेकर के प्रखंड तक चले गए। बहुत आप लोगों को आप लोग जब हम आए थे तो हमें बताया गया कि ये 26,500 टोला सेवक और तालमी मरकज हैं, लगभग 2/3 1/3 का रेशो है, 2/3 टोला सेवक है, 1/3 तालमी मरकज हैं। ये 26,500 का हमने देखा कि पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप लोगों को मानदेय भी कम मिलता था और काम जो था उसका हिसाब किताब ना लिया जाता था, ना कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से बात होती। तो अभी तो आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो हम लोगों ने 26,500 टोला, तो ये आप लोगों ने करते रहना है, बड़ा सारा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप लोग। तो ट्रेनिंग में सीखिए और जो आप यहाँ से सीखें बच्चों को पढ़ाइए। आपका मेन काम है कि जिले का, उस टोले का इनरोलमेंट, ड्रॉप आउट रेट कम अगर है तो आपको, ये आपके ऊपर है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। ये उस जिले के टोला सेवक तालमी मरकज के ऊपर एक इंडिकेशन है कि वहां पे ये समूह काम नहीं कर रहा है। तो जिस जिले में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, आपके जिले में मुझे नहीं पता कितने बच्चे, 30 बच्चों का भी कोई स्कूल होता है, लेकिन हम लोगों ने खोल दिया, बच्चे हैं नहीं। आप लोगों का है कि लाना है स्कूल हम लोग क्यों खोलते हैं 1 किलोमीटर के अंदर? क्योंकि आरटी एक्ट की बाध्यता है, राइट टू एजुकेशन, उसके बारे में लोगों को बताते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कुछ बाध्यता है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, स्कूल 7.5 घंटा खुलना चाहिए रोज, लिखा हुआ है सब आरटी एक्ट में, लिखा बताया है ना। तो स्कूल 7.5 घंटा खुला रहना चाहिए, इसमें पढ़ाई भी कितने घंटे होनी वो सब लिखा है आरटी एक्ट। तो हम लोगों ने, सरकार ने खोल तो दिया, अब बच्चे नहीं, वो लाने का काम आपका है। और ना सिर्फ नाम लिखाना, उसको प्रतिदिन लाना, ये मेहनत का काम है। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि आप लोगों का मानदेय बढ़ाया है, आप लोगों की ट्रेनिंग भी करा दें ताकि आप इस काम को ठीक से सरअंजाम दे सकें। और मुझे देखने से लग रहा है कि आप लोग ट्रेनिंग से खुश हैं और बहुत खुश हैं। हम लोग फिर से 6 महीने में आपको फिर से बुलाएंगे और इसी तरह आपको नई बातें बताएंगे। ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना कि टोला सेवकों से के पाठक बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं की उपस्थिति है उसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश है। और वहीं बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी की कृपा से आपके मानदेय जो है वो बढ़ गए हैं और आप शिक्षक से कम काम भी नहीं कर रहे हैं। आप सभी को ट्रेनिंग जो है वो भी दिया जा रहा है और अब आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल आ सके, क्योंकि सिर्फ स्कूलों में एडमिशन होना ही काफी नहीं है, बच्चों की उपस्थिति ज्यादा होना भी जरूरी है। और ऐसे में के पाठक ने यह भी कहा कि कभी 1-2 दिन बच्चे नहीं आते, उनकी तबीयत खराब हो जाती तो वो अलग बात है, लेकिन अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और जो स्कूल है वहां और ग्रामीण क्षेत्र की जो दूरियां हैं उसको आपको कम करना है। ये तमाम जिम्मेदारियों के बारे में के पाठक टोला सेवकों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं और कई सारी चीजों के बारे में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।